इवन ये डिक्शनरी लर्न है। संस्कृत भी ऑथेंटिक नहीं है। लर्न अरे संस्कृत भी आर्य समाजी, उसमें हाँ पूछ लेना। अरे अगर होप अगर भाई। एक मिनट रुको, किसी आर्य समाजी के बड़े, मेरा मसला हल कर दोगे मीमर? चलो ये भी तुम्हारे हो सकता है, तुम्हारे थ्रू आर्य अरे भाई समाजियों के साथ काम खराब होना लिखा हो, तो जरा सुन लो। आप मीमर किसी आर्य समाजियों के बड़े चैनल पर जाओ और उनको हम्म। जाकर पूछो ये लर्न संस्कृत की जो ऑफिशियल साइट है, क्या ये डिबेट्स के अंदर पेश की जा सकती है, आर्गुमेंट के अंदर? अगर वो कह जाएं, फिर देखो मैं करता क्या हूं। अरे भाई ना भी कहें तो भाई साइट तो है और ना। भाई नहीं ना, जब मीमर दो चीजों में से एक चीज को चुनो यार। क्यों मुझे चिढ़ है, मैंने पहले कहा हुआ है, मुझे क्यों चिढ़ है इस चीज से कि कहते आप खुद को आर्य समाजियों के साथ खड़ा हूं, जब मैं कुछ बात उसकी डिमांड करता हूँ आप फटाफट निकल जाते हो इधर उधर। यार ऐसे नहीं होता। आर्य समाज ने ऐसा तो नहीं बोला होगा ना कभी कि भाई ये देखो संस्कृत की डिक्शनरी से पढ़ो ही मत। अरे इसमें वर्ड के मीनिंग नहीं है नहीं 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 बाकायदे। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ। एक दो चीजों में फर्क समझना है। एक है, देखो फिर यहाँ पर गलती होगी, दोबारा सुन लो, ये आपको आगे फायदा देगी इन डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप खुद को आर्य समाजी कहते हो तो आपको ये फायदा देगी। गौर से सुने, आर्य समाज वेद के वैदिक संस्कृत और है, नॉर्मल संस्कृत और है। ये दो चीजों में फर्क समझे। जो वैदिक हाँ संस्कृत पता। है ये बहुत ठेठ और क्लासिक संस्कृत है, नॉर्मल डिक्शनरीज उस शब्दों को नहीं उठा पाते। इसीलिए ऋषि यास्का ने जब संस्कृत के लिए निरुक्त तैयार की या व्याकरण तैयार हुई, वो खास वैदिक संस्कृत को समझने के लिए है। इसीलिए उन डिक्शनरीज को ऑथेंटिक माना गया और वेदांग कहा गया। वेदांग वेद के अंग। वेर एज जो नॉर्मल संस्कृत है जैसे रामायण की है, या इवन तुलसीदास जी ने जो कई संस्कृत के वर्ड यूज किए, या पुरानाज की जो संस्कृत है वो नॉर्मल हम्म। संस्कृत है, हाँ उसमें वो चल पता। जाते हैं। मगर वेद की, इवन भगवत गीता की बहुत ठेठ है संस्कृत, बहुत अच्छा ठेठ। ये वाली हाँ देखो, ये वाली साइट है हिंग खोज करके। यहाँ पर भी स्काई है। अब तो ये चीज तो सेम है भाई। ये तो मैं इसकी गारंटी दे देता हूँ। नहीं नहीं इसका आप नहीं नहीं स्क्रीन नहीं, शेयर करो, मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप नहीं मेरा पॉइंट समझ रहे। अरे ये वाली भी और साइट थोड़ा ना मना कर देंगे भाई भाई। ओ भाई ये तो करेंगे ना तो चलो ऐसा कर लो, हर मैंने एक को आपको कर देंगे क्या एक भाई? और ऑप्शन दिया है। इतने भी बेवकूफ नहीं होते भाई वो। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, इतने नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। मकसद कहने का ये है, पुरानिकों से कम ही होते हैं, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। आर्य समाज कदरे बेहतर होते हैं पुरानिकों से, तो पढ़े लिखे होते हैं इन चीजों में। मगर समस्या यहाँ फिर वही है। अभी आप जाओ, दो काम आपने मेरे करने हैं। नंबर वन, निरुक्त इंग्लिश के अंदर डाउनलोड करो, पीडीएफ में नहीं मिलती मुझे ईमेल करो, मैं आपको सेंड करता हूँ। मेरे पास इंग्लिश में भी पड़ी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको इंग्लिश वाली सेंड कर दूंगा, तसल्ली से बैठ के पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा संस्कृत के बारे में। पॉइंट अरे नंबर वन। हाँ। दूसरा, दूसरा आप ये करो कि आपने ये मेरा काम करना है, मेरी रिक्वेस्ट है, किसी ऑथेंटिक बड़े आर्य समाजी के चैनल पर जाना है जो लाइव स्ट्रीम करता हो, और आपने जाके उनको कहना है कि ये मैंने संस्कृत की ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं जो मैंने देखी, वेबसाइट्स हैं, क्या ये डिबेट के अंदर मैं पेश कर सकता हूँ? आप मानेंगे वैदिक संस्कृत की एक्सप्लेनेशन के लिए इन साइट्स को? आपको पता चल जाएगा। अरे भाई सुनो, क्योंकि एक आध को कर दें तो ठीक है। हर जगह भाई मैंने 2-3 जगह देखी, हर जगह मना नहीं करेंगे, ठीक है। और पहली बात, मैं चैनल वैनल पे नहीं जानता, मेरे घर के पास ही रहता चलो ठीक है, अगर कोई आपके पास है और आप है। उसकी पढ़ा लिखा है, कोई आचार्य है, आचार्य तो नहीं है लेकिन वेदों को जानकार है, अच्छी खासे जानकार है। वेदों का जानकार है, तो चलो ऐसे करो, उसके साथ मेरी बात करवा देना किसी दिन, ठीक है? नहीं वो बात तो नहीं करेंगे लेकिन। क्यों क्यों नहीं करेंगे? मैं आपके साथ भी नहीं तो अच्छे से बात हो रही है, कोई गाली गलौज तो आपको बुरा भला तो नहीं ना बोला? अच्छे से बात हुई है तो आज लेके चले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई कौन अच्छा। हम्म। मैं ये कह रहा था, आपने एक पॉइंट रखा था कि जो हिंदू हैं वो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम हिंदू के लिए बोलोगे, ऐसे बोला था ना आपने? हाँ एक मिनट, एक मिनट, मैं फिर इसको हटा लेता हूँ क्योंकि ये आपका चलो पॉइंट नॉर्मल बात टास्क जो कर है नेक्स्ट, हाँ हम कोई और नॉर्मल बात बात। कर लेते हैं जी, इसको हम हटा लेते हैं। अब हम अपने इसको फिर कभी, ये मैंने आपको जो टास्क दे दिया उसको करेंगे। एक मिनट जरा रुकिएगा, हमारे साथ माशाल्लाह रोर भाई ने भी ज्वाइन, लेआउट क्या रखे हैं, लेआउट पर ये वाला हो जाएगा, छोटा करना पड़ेगा। रोर भाई हमारे साथ आ गए। रोर भाई अहलन व सहलन जनाब, कैसे हैं? रोर भाई को ले लेते हैं और उसके बाद हम कैरी ऑन करते मुझे हैं। मुझे जी जी, नीचे करते हैं आमिर भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे हैं अभी, कुछ करते हैं लेआउट का, जी कुछ करते हैं। असल में वो 3 वाला जी। लेआउट नहीं मुझे नजर आ अस्सलाम रहा, वालेकुम हालांकि था। रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। असल में मैं चार चार अलग अलग डिश। जी जी,
ओ बाजी वाह, बाजी वाह, क्या असल में कहने। मैंने वो है ना 4 डिक्शनरी खोल के बैठा हूँ हिंदी एक मिनट जरा रुके, आज तो हमारे पास रौनक वो लगी सेम है, मीनिंग क्या है बात है पीरियड यार। अपना मीमर, ये पिक्चर प्लीज चेंज कर लो, रिपोर्ट का मसला बनता है। पिक्चर चेंज कर लो, मैं लेना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए कर लो, फिर बाद में लगा देना। पिक्चर चेंज, हाँ थैंक यू जनाब। जुल्फकार भाई दी ग्रेट, अहलन अहलन। मुझे जी 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 जी, सर बोले बोले। एक एक मिनट सर, मुझे तो क्या हो गया इस साले को, क्या बात है सर। आप करे, मैं आया सर, आया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आज तो पूरा दिन चढ़े तो पला, क्या बात है, सुकून मोल। और भाई वो ट्रांसलेशन वाला मसला चला गया, अगर आप वही करना चाह रहे हैं तो वो तो हम आगे बढ़ गए हैं, तो वो असल मसला वही है जो मैंने पेश कर दिया। हम साइट्स वगैरह के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, खास तौर पर जब आर्या समाजियों से बात हो। जी 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 बिल्कुल, ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है जी। जी। हाँ, अब मीमर भाई ना कुछ बात रखना चाह रहे हैं, जो हमारे चैनल के हवाले से बात हुई है कि चैनल को बैन किया गया है और मीमर साहब ने करवाया है। इनको मुबारकबाद देनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीमर साहब, आपने चैनल बैन करवाया है। हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, बस अब चलो जी जी बोलो, कुछ बोलने लगे थे आप। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप ये कह रहे थे ना कि हिंदू लोग एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, तो हम हिंदू को के बारे में बोलेंगे उल्टा सीधा। तो अब मुझे बताओ, ये आपके लिए कर्म आ रहा है, पूछो कैसे। मेरे लिए कर्म आ रहा है? हाँ मतलब मुसलमानों के लिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बोले बोले कैसे। क्योंकि आप देखें, जब बी आर अम्बेडकर जी का टाइम था, उस वक्त किसने सपोर्ट किया था और इनको पुश किसने किया था? मुसलमानों ने। अच्छा, किया था नहीं किया था? और उन्होंने कितनी एंटी हिंदू बातें करी थी। यार देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ना इंडिया ना पाकिस्तान पॉलिटिक्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अम्बेडकर साहब का एक सोशल पॉलिटिकल एक पूरे का पूरा उनका एजेंडा था। एजेंडा को नेगेटिव, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, एजेंडा से मुराद ये है कि उनका मिशन था। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन, आज भी तस्वीरें लगती हैं उनकी, लोग उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हम उस चीज को स्किप करते हैं। आप आज के दौर के अंदर अगर आप ये चीज बता रहे हो तो मेरा भाई अम्बेडकर, मुसलमानों का कर्मा जो है वो अब शुरू हुआ है अम्बेडकर साहब के बाद। अरे आज के दौर में भी आप देखेंगे, ओवैसी को जानते हो? ओवैसी को? ओ यार वह फिर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखो मुसलमान तो यही कहते हैं बीजेपी के एजेंट हैं सब, यही तो कहते हैं मुसलमान यहाँ पे। ओ भाई नहीं, मैं मेरे बीजेपी से भी लेना देना नहीं है, मैंने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। नहीं नाम नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, मैं आरएसएस का नाम लेता हूँ, ठीक है। हाँ आरएसएस एक पॉलिटिकल नहीं, एक आतंकवाद और देशद्रोही पार्टी है, वो तो मैं आज भी बोलता हूँ, उसके ऊपर बकायदा हमारी स्ट्रीम्स पड़ी हुई है, हमने प्रोग्राम किया हुआ है। आज का जो स्पेसिफिक है, आज का स्पेसिफिक ये है, मेरे चैनल को किस रीजन पर बैन किया गया मीमर साहब, मुझे रीजन आपने देनी है, कोई एक रीजन अच्छी सी। हाँ, आपकी क्लिप आई थी मेरे पास, ठीक है, उसमें आप बॉयकॉट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे कि हिंदुओं के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, ठीक है। अच्छा, एक क्लिप आई थी मेरे पास, अब वो किधर है, सुनाए। वो अब मैं आपको नहीं सुना सकता, ठीक है। नहीं क्यों सुनाए, ऐसे नहीं, ऐसे बोल के आगे नहीं जाने दूंगा, बोल के आगे नहीं जाने दूंगा, सुनाए मुझे। टाइम बता दे रहा हूँ मैं अभी है टाइम नहीं, पास, बताएं मुझे। है नहीं, होली के आपने कहा मेरे पास आई थी तो आपके पास होनी चाहिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जब किसी चैनल को क्रैकडाउन करती है ना, तो पूरी फाइल तैयार होती है। आवाज़े हक लाइव की पूरी फाइल गवर्नमेंट के टेबल पे गई है, साइबर क्राइम के। सुनो तो, मुझे ईमेल्स आई हैं बकायदा, ठीक है ना। हाँ ईमेल्स आई होंगी, वो मुझे पता है कहाँ से आई हैं। वो आपकी जो वो थी ना, क्या कहते हैं, जिसमें आप वो कह रहे थे कि हिंदुओं के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, वो होली की बात की आपने स्ट्रीम करी थी कोई सी, जिसमें मुझे वो क्लिप सुना दें। आप जो बोल रहे हैं, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं है कि मैंने ऐसा कोई शब्द बोला कि हिंदुओं का प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर दो, ये मैंने बोला हो, ये सुना दे मुझे। सुनो आप अपनी स्ट्रीम आपके पास लोडेड होगी? नहीं, मेरे पास नहीं होगी फाइल, चैनल आपने बैन करवाया ना, फाइल तो आपने तैयार की है मेरी। यार चैनल ही आपका तोड़ गया ना, वो तुम मिलेगा कहाँ से? चैनल उड़ गया, वो अल्लाह ताला और मामला करेंगे, हम अल्लाह के लिए करते हैं। चैनल्स होंगे ना होंगे तब भी बोलेंगे, ठीक है। जब तक सांस है तब तक बोलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आप ढूंढ लो, आपने तो चैनल मेरा बैन करवाया। यार सर्च करना पड़ेगा, चलो सर्च करो, कितनी देर सर्च करो, हम अपने लोगों से बात करते हैं, बैक स्टेज रहो। हाय 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 हाय, क्या बात हुआ, सामने आओ ना। वाह वाह।
कैमरे के सामने हाय आए। हाय हाँ एनजे है। हाँ हाँ बल्ले बल्ले हाँ, बल्ले बल्ले। क्या बात है। क्या कहने, हाय क्या हाय। कहने जनाब। एक्चुअली आमर भाई, जी जी चैनल को बैन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आमर को घर घर से बैन करना पड़ेगा, तभी काम खराब ठीक होगा। अरे पूरा इंडिया पागल कर चुका हूँ, घर घर में मैं बढ़ चुका हूँ। हाँ क्या बात जी। है। एक चैनल उड़ाएंगे, दूसरा बन हाँ जाएगा, लेकिन आमर साहब को घर से निकालना पड़ेगा, जी, बेड के तभी नीचे से बात सर, बनेगी। इनकी हाय दीदियों हाय। के बेड के नीचे से ना जी। नहीं 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 सर, अब मसला बहुत ऊपर चला, गमगीन बन गया है, गंभीरता बन गया। बेड के नीचे नहीं, बेड के साथ ऊपर। समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, हाँ। अब थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, इसलिए तो उन्होंने बैन करवा दिया है आपको। इस पे तो बनता है सर, इस पे तो बनता है, हाँ हाँ इस पे हाँ तो हाँ। ये बनता है। इस वे ये इधर इसको इधर बनाए। ए बंदा है, ए सुनो। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज। हाँ जी, क्या बात, आया मजा क्या कि नहीं सर? बात है। मैं जी कहना धुएं कर देते हैं वाकई आपने। में एकदम ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल और जो होता है ना रैपर। प्रॉब्लम एक्चुअली बात ये उनके उल्टे पड़ गई है सर। वो 9/11 का वाकया करवाया था, इन्होंने कहा जी इस्लाम को हम नीचा कर देंगे, और जहाँ हाँ पे इन्होंने किया था वहां पे इस्लाम अब वहां से ही ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ इन्होंने बैन किया है चैनल को। मैं देख रहा हूँ यार आमिर भाई, ये तीर तो अब तीर तो लगता नहीं, अब त्रिशूल मोरी के बीच में बढ़ गया है। जी, काम आगे, त्रिशूल बढ़ गया। और आपको काम पता है आगे चल रहा त्रिशूल जिस चीज को चीरता है वो दोबारा जुड़ती कोई नहीं है जी। है। ओए हो सर, वो तो आंद्रे पाड़ देती है, अब क्या करें। है भी हाँ आदि जी, लोहे का। ओए होए 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 माशाल्लाह, होए होए। क्या बात उसमें है। उसमें टांगे कोई नहीं लगे थे खैर है तो इनके सीधे। पिछवाड़े, कोई नहीं खैर है इनके पिछवाड़े अगर चीरे भी जाएंगे तो नेक्स्ट देवता तैयार है भाई इनके। तो जब इनका घोड़ा मरता है तो देवता बन जाता है, हाथी मरता है तो देवता बन जाता है, चूहा मरता है तो देवता बन जाता है। ये दे- जाहिर इधर कोई वेस्ट नहीं जाती, सनातन में कोई चीज वेस्ट नहीं जाती। कूड़ा है तो वो भी देवता बन जाएगा, गोबर है तो वो भी देवता बन जाएगा, खाली नहीं बेचते बिल्कुल किसी को। हाँ सर, मुझे खुशी हुई कि जब बैन हुआ तो मैंने कहा वाकई अब तीर तो अंदर बढ़ चुका है। हम्म अब वो भौं रहा है, ऐसे घूम रहा है। हम्म माशाल्लाह, बहुत बड़ी तादाद आपको देख रही है, आपसे प्यार करते हैं। मसला ये है आमिर भाई, क्योंकि आप इनके घरों के अंदर आ चुके हैं और फुल जी फॉर्म में आ चुके हैं। अब मसला ये है कि वो घरों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम्म, बहुत लेट हो चुके हैं। बेशक। अब इनके इनके बंदे, इनके जो लेडीज या यूथ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज्ञानी बन रही है। आपके प्रोग्राम को देख के हर रोज हर प्रोग्राम में आपके पास आके यही कह रहे जी हमने अब किताबें खोल ली हैं। हम्म तो ये आप लोगों का बहुत काम है। ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी शिकस्त है आमिर भाई। बैन हम्म करवा के, जब प्रमाण नहीं तो बैन करवा दिया। और भाई अगर हम्म आपके पास कोई है तो वो आके साबित करते हैं। इन्होंने ओपन चैलेंज कर रखा है, आपको पूरा समय भी दिया जाता है और आपके लिए चैनल को ओपन भी किया जाता है कि आइए बात करिए। लेकिन बैन करके ये कोई सनातन नहीं है। इन्होंने सनातन को जो है ना डुबो ही दिया। हम्म पहले वो पिछवाड़ा था, उसका लाल हो गया। फिर स्वामी जी ने आके बेड़ा ही गर्क कर दिया।
अब बैन करके पूरा ही खाना खराब कर दिया। तो अफसोस इस बात की है कि अगर ये इनके आचार्य ज्ञानी है तो भाई आके ज्ञान के साथ बंद करें ना, बैन करें। अगर आप लोगों में कहते हैं जी ये हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, हम बहुत पुराने हैं, तो भाई आगे बात कीजिए। बैन करा के क्या फायदा होगा? क्या फायदा हुआ अब आपको बैन करवा के? अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप तो उससे ज्यादा बन गई है। नहीं, इन्होंने मुझे वो क्या उसे कहते हैं, इन्होंने हकीकत ये है कि मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने अपने प्लान खेले थे, इनको क्या पता था। ये फ्री में, मैं आपको सही बताऊं, ना मैं कोई एक्सपर्ट, ना मैं कोई ज्यादा कोई स्कॉलर, ना मैं कोई, इन्होंने फड़ के एवं मैनू बना देता है हीरो फ्री का ही। इन्होंने खुद मुझे बैन करके, हाँ, उस स्वामी ने भाग के मुझे हीरो बना दिया, इन्होंने बैन करके मुझे बना दिया। यकीन करें, ऐसे बैठे बैठाए। तो बात ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने आमिर हक को, आवाज हक को, आमिर हक को नहीं, आवाज हक, क्योंकि आवाज हक हर मुसलमान और एक सच्चे इंसान की आवाज है। अगर तुमने आवाज हक को बुलंद करने का ठेका उठा ही लिया है हमारे साथ मिलकर, हैं, अंदर अंदर से, तो तुम्हारा शौक पूरा होता रहेगा। ये चीज है। जुल्फकार भाई, बड़ी प्यारी आपने बात की, और जैसे आपने जिक्र किया कि लोग आ रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ सनातनी सिस्टर, एक्स सनातनी सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी उसी सफर में हमारे साथ जुड़ी थी कि मुझे पता चलना शुरू हो गया था। और अली भाई, जुल्फकार भाई इस वक्त सामने बैठे हैं। मैं चाहता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह। मैं जिसको सुनाता हूँ वो तो अल्लाह की जात ही है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं तो हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए। जुल्फकार भाई, अली भाई, मैंने आज से 5 से 6 दिन पहले आपको कॉल के ऊपर एक चीज बता दी थी कि मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, चैनल बैन होने लगे हैं। अब किसका पहले होता है, किसका कब होता है, ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने कॉल पे आपको बता दिया था। ये पब्लिक को आप सुनाना चाहें, अली भाई, जुल्फकार भाई, पब्लिक को आप बताना चाहें पूरी बात, तो जरूर बताएं, उनको पता होना चाहिए हमारे लोगों को। जी बिल्कुल। आमिर भाई ने, हमारी बात हो रही थी तो आमिर भाई ने ये कहा कि अली भाई मैं तो मुकम्मल प्रिपेयर हो चुका हूँ, आप भी थोड़ा सा जहन बना लें। अब ये चैनल हमारे चाहते हैं कि बैन हो जाएं, तो मैं तो जहन बना चुका हूँ, आप भी बना लें, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जॉब सेटिस्फेक्शन है, और जिस हद तक ये कोशिशें कर रहे हैं वो नजर आ रही हैं, और अनकरीब ऐसा होने वाला है। तो ये 2-3 दिन में इतनी जल्दी हो गया। आमिर भाई ने जब ये बात की तो उसके फौरन बाद ये वाकया पेश, ये घटना घट गई। ऐसे ही आप ठीक फरमा रहे हैं। जुल्फकार साहब आप भी बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल अली भाई, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। ये हमारी बात हुई थी और आमिर भाई ने कहा था कि भाई लंगोटे टाइट कर लो, ये जो होने वाला है और इतनी जल्दी हो जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अब नहीं होगा आमिर भाई, यकीन माने अब नहीं बैन करेंगे। उनको पता है यार, इसको जितना दबाएँगे ये उतना ही निखर के ऊपर आएगा, तो इसको छोड़ दो यार। देख लीजिएगा, ये अब बैन नहीं कराएँगे। ये कहेंगे कि देखो यार, पहले इसको 1000-1200 सुनता था, आज 1500 सुन रहा है, कल को बैन कर ये पूरे इंडिया में फेमस हो जाए। कौन अमर हक, कौन अमर हक, यार चलो तकिए। ये खुद ही आपकी पब्लिसिटी कर के कहेंगे छोड़ो यार, अब नहीं बैन करेंगे। इनको समझ आ गई है अमर भाई। लेकिन बहरहाल काम तो जो कर रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चलता ही रहेगा और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आमिर भाई, आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं, देखिए आज हमारे साथ जो सिस्टर खड़ी है, वो आपके साथ मेरा मतलब कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी। वो तो आपकी बातें सुनी और उस अल्लाह की बंदी को अल्लाह ने इस तरफ जो है वो किया कि भाई तू अपनी किताबें पढ़। तो आप गलत काम नहीं कर रहे, इनका सोचने का अंदाज गलत है। आप इनको ट्रुथ की तरफ लेके आ रहे हैं, सच्चाई और हकीकत की तरफ लेके आ रहे हैं। जो ये वो कह लें अंधेरे में है, आप उजाले की तरफ लेके आ रहे हैं इनको। लेकिन ये आपको अपना शत्रु समझते हैं। ये कहते हैं यार नहीं, ये हमारा शत्रु है। भाई अपनी किताबों को देखो तो सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ, आपका लहज़ा जो है जो आता है उसके साथ जो बदमाशी करता है, जो बदतमीज़ी करता है उसके साथ होता है, वो भी उसको उसको समझाने के लिए कि भाई हम कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी एक्स्ट्रा बदतमीज़ी नहीं की लोगों के साथ। बहुत-बहुत टाइम दिया है आपने, बहुत-बहुत टाइम दिया है। कई दफ़ा तो मैं कहता हूँ यार आमिर छाड़ दो यार हूँ ते। लेकिन आप देते थे बंदों को टाइम।
लेकिन इन ये समझते थे कि ये बंदा शत्रु है, ये बंदा हमें बदनाम कर रहा है, ये सनातन को बदनाम। भाई सनातन में जो है वो बताया जा रहा है, कोई अपने से तो बात बताई नहीं जा रही। लेकिन ये इनको पसंद नहीं, ये रहना ही चाहते हैं अंधेरे में, जहालत में। ये चाहते हैं जी गौ और मूत्र जो है इसमें ही दुनिया है, इसमें ही आनंद है, इसमें ही सब कुछ है, इसमें ही स्वर्ग है। तो फिर क्या करे ऐसी आइडियोलॉजी का, ऐसी थियोलॉजी का जो समझ नहीं पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका मैसेज जा रहा है, जो ज़हन रखता है, जो अक्ल है, जो शऊर रखता है, आमिर भाई आपकी आपकी बात उन तक जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जाएगी। ये बैन करें या आपको बहनोई बनाएँ, जी, काम तो रुकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल। मैं एप्रिशिएट करता हूँ और मुझे दुःख नहीं था। आलिफ भाई से कहा, मैंने कहा यार मैं दुःख नहीं करता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये दुःख करने वाली बात नहीं है। ये जब इंसान हक के रास्ते पे होता है ना, तो इस तरह की आती हैं बिल्कुल। जो है बनती हैं। लोग बीच में अंबिया के साथ भी हुआ था, जो नेक बंदे हैं उनके साथ भी हुआ था, बेचारे शंबुक के साथ भी हुआ था। तो ये होगा। तो इससे मिशन जो है वो तो आपका जारी रहेगा, इससे बात तो आपकी जारी रहेगी। लेकिन मैं ये आज अमर भाई दावे से कहता हूँ, इससे ज़्यादा बंदे अब इस्लाम की तरफ आएँगे। वो आप देखेंगे कि यार इसमें है क्या? इंशाअल्लाह, मैं आपको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंडिया में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप इस टीमों की वजह से ये बंदे अब सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि लोग अब जोग दर जोग जो है वो इस्लाम में आएँगे। इनकी इंशाअल्लाह। ये अब लोग समझेंगे कि यार है क्या इस चीज़ में? ये इस्लाम जो बात करता है, इंशाल्लाह मैं एप्रिशिएट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप स्ट्रीम को जारी और सारी रखें। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, आपकी जान, माल, इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए और जिस तरह आप ये काम लेके चल रहे हैं, जिस तरह ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। लव यू। लव यू टू जी, लव यू टू। बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का, बहुत शुक्रिया। एक्स सनातनी सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं हमेशा की तरह। मैं चाहता हूँ इनको ज़रूर मौका मिले और वो हमारे साथ आवाज़े हक लाइव पर जुड़ी थीं। कई महीने उन्होंने सुना, प्रश्न उत्तर सेशन चले, उसके बाद उन्होंने स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी है। डिटेल से क्वेश्चन आंसर चलते रहे और मुझे ऐसे सनातनियों के लिए जो सच की खोज में निकले हैं, सत्य की, न्याय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं। आवाज़े हक लाइव या ईमान यूनियन के चैनल्स जितने हैं माशाल्लाह, ये सब उनके लिए एक मशअले राह हैं और एक ऐसा द्वार है, ऐसा दरवाजा है जो उनका हाथ थाम कर उनकी सहायता करने का प्रयत्न करता है। एक्स सनातनी सिस्टर कैसी हैं आप? आपको वेलकम करते हैं। आवाज़े हक लाइव बैन होने के बाद स्वागत है आवाज़े हक ऑफिशियल पे फर्स्ट टाइम। ठीक। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं दीदी, सब खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 मतलब इंडिया में आपका मतलब इतना ज़्यादा खौफ हो गया है, हम तो हैरान है कि मतलब आपका जो है चैनल बैन कर दिया जा रहा है। इतना लोग आपसे डर रहे हैं कि मत पूछिए। मतलब स्वामी जी भी आए थे तो आप जैसे ही आए, अरे इसको हटाओ, इसके साथ तो नहीं रहेंगे, ये नहीं रह सकता, ऐसे-वैसे मतलब किस तरह से वो किए और फिर चले गए। और फिर जो है अभी हाल-फिलहाल में मतलब आपका चैनल बैन कर देना, यानी इतना ज़्यादा खौफ है आपका कि मत पूछिए। इतना ज़्यादा डरते हैं ये लोग और डरते इसलिए हैं क्योंकि आप प्रूफ़ के साथ बात करते हैं आप लोग। गीता प्रेस गोरखपुर ये किनका है? उन लोगों का है। ब्राह्मणों द्वारा जो है प्रेस जो है चलाया जा रहा है और ये चीज़ छापा जा रहा है। उसमें से आप जब निकाल कर लोगों को पढ़कर सुना रहे हैं और प्रूफ़ के साथ बात कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को लगती है मिर्ची और फिर जब इन लोग को पता चलता है, अरे ये तो हम लोग का भांडा फोड़ देगा, हम लोग का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर जो है ये लोग अपना वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये चीज़ देखकर मतलब खुशी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि मतलब उन लोगों के लिए तो आप कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो फिर खुशी होनी चाहिए ये चीज़ का। और नया चैनल आपका जो आया है, मुबारक है आपके लिए। और कुछ इसके लिए हम सुनाना चाहते हैं। जी, ज़रूर हाँ। सुनाइएगा, ज़बरदस्त हम सुनना चाहेंगे। दीदी, आवाज़े हक अनसेंसर्ड जो है, आपने सब्सक्राइब कर लिया जो नया चैनल ओपन हो रहा है? जी, कर दिया। ज़बरदस्त, बस उधर आपने ज़रूर हमारे साथ जुड़ना है क्योंकि लाइव स्ट्रीम ज़रूर हुआ करेंगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा आप वहाँ आएँगी और हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर का जो सेशन है वो जारी व सारी रहेगा। कभी आप सवाल पूछेंगी सनातन धर्म पर, कभी पूछेंगी इस्लाम के ऊपर और कभी हमें बताएँगी इंशाअल्लाह नए लोगों को, सुनने वालों को इस्लाम के बारे में। जी दीदी, क्या सुनाना जी, चाहती हैं आप? बिस्मिल्लाह। अच्छा जी। आमिर भाई, मैंने हाँ। पहले भी आपको जी, जी। पहले जो मैं 1 मिनट सिर्फ छोटी-सी बात करके, जी, अभी शुरू से भी थोड़ा-सा 2-4 मिनट मैंने आपको सुना, बीच में भी थोड़ा सुना, अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि एक बंदे का चैनल जो है वो बैन हो जाए, उसके उसके अल्फ़ाज़, उसकी ज़ुबान, उसका बिहेव जो हो, ऐसा हो जाता है कि बंदा यार ओहो! क्या हो गया, मैंने तो ये किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह धड़ल्ले से आपकी आवाज़ निकल रही है और जिस लहज़े से आप बात कर रहे हैं, मुझे इस तरह ही होना चाहिए था। और मैं देख रहा हूँ कि कोई अफ़सोस आपके माथे पे मुझे नज़र नहीं आया, कोई शिकन बंदा होता है ना कि यार ओहो! क्या हो गया? कैसे करना था? ये इन्होंने क्यों किया? लेकिन आप जिस धड़ल्ले से, जिस जज़्बे से और जिस जोश से आप बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे आमिर भाई। मैं यही कहना जज़ाकल्लाह, चाहता था। जी सिस्टर, आप कुछ जो कहना चाहते हैं ज़रूर अपनी बात रखिए। जी, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर। जी, ये चंद लाइन आपके लिए है और जी, तमाम वो लोग जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और तमाम वो लोग जो फ़िक्र है जिनके दिलों में, उनके लिए। हम दीन मोहम्मद के वफ़ादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, इस्लाम की आहा! अज़मत के निगहदार सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएँगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर आहाहा! जाएँगे ईमान का सौदा न करेंगे। आहा! इरशाद आहाहा! एक क्या दफ़ा फिर हो जाए। दोबारा दीदी क्या दोबारा, कहना, क्या क्या बात है, बात! क्या बात है! क्या बात है! हाय! क्या काबे को मिल गए ये आपने पासबाँ खुद सनम लिखी है? खाने से। हाय हाय! क्या बात है! ये आपने खुद लिखी है सिस्टर? जी, नहीं, जी, नहीं जो आपने बिल्कुल। जो ये कविता ये पढ़ी? नहीं ये क्या नज़्म बात है, जी, ये नज़्म है पहले से। जी। जी, और ये हम आपके लिए मतलब पेश करना चाहते थे। जी, जी, दोबारा दोबारा पेश करें, अल्लाह आपको जज़ाए क्या जी। खैर दे, बात है! बहुत क्या खुशी हुई। बात है! हम दीन मोहम्मद के वफ़ादार सिपाही, अल्लाह के अंसार व मददगार सिपाही, इस्लाम की अज़मत के निगहदार सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएँगे इस्लाम का सौदा न करेंगे, मर बेशक जाएँगे इस्लाम का सौदा न करेंगे। आहा! लें फिर कुछ मैं माशाअल्लाह ज़बरदस्त। लें फिर कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ। दीदी, जी, फिर जी, हम भी कुछ बिल्कुल। सुनाते हैं ना जी। 2-3 लाइनें ही, ज़्यादा मुझे आता नहीं है। इरशाद, इरशाद जी इरशाद। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। रस्मे अहले वफा हर सितम झेलना, रस्मे अहले वफा हर सितम झेलना, अपनी तारीख है मौत से खेलना, कज फहम लोग हमको डराने पे हैं, कज फहम लोग हमको डराने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। जी। माशाल्लाह जी, क्या बेहतरीन, कहने, जबरदस्त। क्या कहने! ज़बरदस्त सर। जबरदस्त, ये आपके लिए, जबरदस्त, आप दिहाने पे हैं जबरदस्त। और अफ़साने पे हैं। क्या बात, क्या बात। जी,
क्या बात। मुझे एक आप शायरी याद शम्मा आ गई। के परवाने पे हैं। जी जी मुझे एक शायरी याद आ गई जी अकबर इलाहाबादी की। वो लिखते थे कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का जिस जमाने में। आहा, ये क्या बात। अकबर इलाहाबादी जी थी की उस टाइम। शायरी है। आज